शिवरात्रि व्रत की प्रमाणिक एवं पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ शिकार को बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गए। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, मैं जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग प्रणीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से उसने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया।
इस प्रकार प्रातः हुआ उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेकर जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश है। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि शिवरात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर ले तथा भोलेनाथ जाने या अनजाने में पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। शिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा के सभी शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से जिस समय त्रयोदशी और चतुर्दशी का मेल होता है, अर्थात त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी शुरू होता है, वही समय महाशिवरात्रि का विशेष पुण्य काल होता है। इस काल में भगवान शिव के निमित्त विशेष पूजा अर्चना, जाप अनुष्ठान, रुद्राभिषेक आदि किया जाता है। इस बार 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 26 फरवरी को उदयकालीन तिथि के समय त्रयोदशी रहेगी, लेकिन सुबह 11:08 त्रयोदशी समाप्त होकर चतुर्दशी आरंभ हो जाएगा। पूरे दिन और मध्य रात्रि तक चतुर्दशी ही व्याप्त रहेगी। 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। 26 फरवरी प्रातः काल से ही भगवान शिव का अभिषेक शुरू हो जाएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुबह 11:08 त्रयोदशी और चतुर्दशी का मेल होगा और इस समय शिवरात्रि का पुण्य काल शुरू होता है। विशेष रूप से सुबह 11:08 के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। पूजा का शुभ मुहूर्त। व्रत का विशेष महत्व 26 फरवरी को ही रहेगा। 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक पूजन का पहला समय है। दूसरा पहर का पूजन समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे पहर में 27 फरवरी को अर्धरात्रि से शुरू होकर 3:41 तक और चौथे पहर में पूजा का समय 27 फरवरी को सुबह 6:48 तक है। महाशिवरात्रि व्रत की प्रमाणिक पूजन विधि एवं सामग्री। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान एवं दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। पूजन सामग्री। व्रत का विधान। नित्य नैमित्तिक क्रिया शौचादि से निवृत्त के बाद व्रत का संकल्प, पूजन, हवन, शिव अभिषेक
आदि करना चाहिए। पूजा सामग्री में सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, मर्यागिरी, चंदन, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव व पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्राभूषण, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन आदि। व्रत व पूजा के मंत्र। ओम नमः शिवाय का जाप या मनन श्रद्धा व ध्यान से करना चाहिए। बिलपत्र चढ़ाने का मंत्र। नमो विल्लिमने च क्वचिने च, नमो वर्मिने च वरुथने च, नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च, नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च, नमो वृष्णवे। इस व्रत का वाचन करें। मृग व शिकारी की कथा और शिवलिंग के प्रकट होने की कथा तथा शिव पुराण में और भी कथाएं उपलब्ध है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथाएं।